वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 48 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गया। 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। दूसरी जानिब LPG सार्फिन के लिए खुशखबरी, घरेलू सिलेंडर 209 रुपये सस्ता, LPG की फ़ी किलो कीमत 215 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। बहादुर सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रेट के क़याम से मुताल्लिक़ कायम स्टीयरिंग कमेटी के जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, तारीख साज मार्का हक़ में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। निज़ाम की डिजिटाइजेशन और टैक्स सिस्टम में बेहतरी जैसे इनकलाबी इक़दाम किए। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा और ग्लोबल रेटिंग्स में बेहतरी मईशत में इस्तेहकाम का सबूत है। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की शिरकत। 9 मई के 3 केसेस, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और कमल शोजब को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। सजा पाने वालों में 6 MNAs, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर शामिल। हसास इदारे हमला केस में 185 में से 108 मुल्ज़िमान को सजा, 77 बरी। उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने दीगर 60 मुल्ज़िमान को भी 10-10 साल की सजा सुनाई। जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा। बानी PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल ना हो सका। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तर तीनों मुकदमात में बरी। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। ये हर वक्त मौजूद थे। इन्होंने अपने सारे फैमिलीज को कुर्बान किया, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन ये सिस्टम के अंदर रहे, पार्लियामेंट के अंदर रहे, आवाज उठाते रहे। किन लोगों ने इनको बाहर निकाला, हिस्ट्री बताएगी। क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकॉट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। बैरिस्टर गौहर का सजाओं को अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI कहते हैं, जो फैसले आ रहे हैं उससे जमहूरियत तबाह हो जाएगी। जिन्हें सजाएं दी वो सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। ऐवान में जाना है या बाइकआउट करना है, फैसला बानी करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अदालत का फैसला इंसाफ की जीत करार दे दिया। अता तारड़ कहते हैं, 9 मई मुल्की तारीख का एक स्याह तरीन दिन था। फैसलों का खैर मकदम करते हैं। हमलों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। आइन और कानून के मुताबिक 9 मई केसेस पर सजाएं दी गई। नौ मई और 26 नवंबर के केसेस। इस्लामाबाद ATC ने 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, असद कैसर नामजद। शिबली फराज, हम्माद अजहर, साहबजादा हामिद रजा, शेख वक्कास अकरम, अलीमा खानम के वारंट जारी। आजम सबाती, शुएब शाहीन, फैसल जावेद, शेर अफजल मरवत, कमल शोजब, शानदाना गुलजार और दीगर नामजद। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में गैर हाजिर 8 मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर कहते हैं, मज़ीद 2 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। जब से मुकदमा शुरू हुआ मुल्ज़िमान अदालत पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी के डर से कायम मकाम सदर PTI पंजाब हम्माद अजहर एक बार फिर रूपोश हो गए। चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। 19 लाख मैट्रिक टन चीनी को हुकूमती कंट्रोल में ले लिया। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात। स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी लगा दिया गया। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम ECL में डाल दिए गए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं, कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इकदाम जारी हैं।
दूसरी जानिब वफाकी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट पर शुगर माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान की सिफारती और मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी, दोनों ममालिक को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम कामयाबी पर अमरीकी सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर, एक्स पर पैगाम दिया। मुआहिदा पाक अमरीका बढ़ती हुई शराकतदारी को मजीद फ़रोग़ देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत और ट्रंप के नुमाइंदे से मुलाकात। एलामिये के मुताबिक तिजारती मुआहिदे का मकसद दो तरफ़ा तिजारत का फ़रोग़ है। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। मुआहिदा तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी में बाहमी ताअवुन के आगाज़ का बाइस बनेगा। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदा तय पाने की तस्दीक। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के साथ डील तय पाने का ऐलान। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और झटका, भारत की मईशत को मुर्दा करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका तेल के ज़खायर की तलाश पर मिलकर काम करेंगे। कौन जानता है, शायद एक दिन हम इंडिया को पाकिस्तान का तेल बेच रहे हों। भारत अमरीका का तिजारती इत्तेहादी होने के बावजूद कभी भी एतमाद के काबिल नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करने का भी इंदिया। अमेरिका ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर भी पाबंदियां लगा दी। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की ट्रंप के भारतीय मईशत के मुर्दा होने के बयान की हिमायत। अगर कोई लाइल्म है तो वो भारतीय वजीर आजम और वजीर खजाना है। राहुल गांधी ने कहा, हुकूमत ने हमारी मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। मोदी सरकार मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिर्फ सनतकार गौतम अडानी के मफादात के लिए काम करते हैं। कौम को वक्त से पहले बता दिया था, अमरीका से मुस्बत खबर आने वाली है, वो आ चुकी। आने वाले दिनों में PTI का खतरनाक मंसूबा मंजर-ए-आम पर लाऊंगा। PTI को मजीद अरशद शरीफ जैसा खेल नहीं खेलने दूंगा। कैसे कैसे खंजर मारा गया, ये सब कौम को वतन वापसी पर बताऊंगा। सेनेटर फैसल बावडा का एक्स पर पैगाम। कहा, PTI के अरबों रुपए लेन देन के मामलात हैं। PTI के नजरियाती लोग बानी और पार्टी की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में हैं। तेल के मुआहिदे, भारत से जंगबंदी की इत्तला अमेरिका से क्यों मिली, मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठा दिया। सरबराह JUI ने एक्स पर बयान दिया, अमेरिका से मुआहिदों पर पार्लियामेंट और सूबों को एतमाद में नहीं लिया गया। ऐसे मुआहिदे मुल्की मफाद के मयार पर पूरा नहीं उतर सकते। बहैसियत पाकिस्तानी मुल्की खुद मुख्तारी पर तशवीश है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इक़्तिसादी ताअवुन, दिफाई शराकतदारी, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर तबादला ख्याल, तारीखी, सियासी, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका अक़दार और देरीना क़ुव्वत पर मबनी है। सऊदी अरब से ताल्लुक़ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकज़ी सतून है। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, मुआशी और दीगर शोबों में ताल्लुक़ मुसलसल मजबूत हो रहा है। जमात इस्लामी का हक दो बलूचिस्तान के लिए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना। वफाकी हुकूमत की कायम कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। जमात इस्लामी का मुज़ाकराती वफ़द सुबह 8 बजे लाहौर से रवाना होगा। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ का आज से आगाज़। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे पहले मैच में मद्दे मुकाबिला आएंगी। कप्तान सलमान आगा ने वेस्ट इंडियन टीम को मुश्किल हरीफ करार दे दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ 8 अगस्त से होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल्ला शफीक कराची से रवाना हो गए।